अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर सकूं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बनू में जारी IBOs यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ जिनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ओन करते हुए कतरा रही है। वो क्यों ऑन नहीं कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अपने आप को इस ऑपरेशन से या इन कार्रवाइयों से अलग रखने की एक जुस्तजू कर रही है। इसके 2-3 निशानियां जो है वो हमें नजर आती हैं। एक तो ये है कि अगर आप कल और आज का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास उठा के देख लें तो वहां पे जो बहस हो रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि मेंबरान असम्बली जो कि न सिर्फ हुकूमत से हैं बल्कि अपोजिशन से भी, वो जब ये सवाल उठाते नजर आए कि बनू में क्या हो रहा है, हुकूमत हमें ब्रीफ करे, हमें आगाह करे, हमें बताए कि अब हुकूमत को खुद भी पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो वजीर साहब जो थे जिनको जवाब देना था वो मुतमईन नहीं कर सके मेंबरान असम्बली को, बल्कि वो इस चीज को भी मुकम्मल तौर पर मानने से तकरीबन इनकारी नजर आए कि वाकई वहां पे ऑपरेशन हो रहा है। दूसरी निशानी, जो दूसरा अहम वाकया जो आज हुआ है वो है सूबाई वजीर इत्तलात शफी जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बनू के ही सवाल पर वो जरा थोड़ा सा तिल मिला गए और उन्होंने सहाफियों के साथ कुछ तकरार भी कर ली। अब उसमें उन्होंने क्या कहा ये भी हम बात करेंगे। अगरचे वो उसमें ये भी कहते नजर आए कि हम हर किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ हैं, बल्कि हम किसी भी किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे क्या मामला हुआ उसको भी हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और सबसे खतरनाक बात जो जनूबी अजलात से मेरे पास खबर की सूरत में आ रही है वो ये है कि वहां पे दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं और भर्ती नौजवानों की हो रही है उन दहशतगर्द तंजीमों में। अब ये क्या माजरा है और कितना खतरनाक माजरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज का नोटिफिकेशन आया है, क्या उससे वजीर आला साहब की जो जान है वो छूट जाएगी उस मामले से कि जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आए जब काबीना बनी थी या मुशीर या उसके बाद मावन खसूसी बने थे तो के खास लोगों को नवाजा गया है, तो क्या अब तमाम लोगों के हकूक अदा कर दिए गए हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि आज जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो वो भी यही कहते नजर आए कि मालाकंड डिवीजन को ही नवाजा गया है। तो ये क्या किस्सा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर पुरम में एक मसला चल रहा है, बॉर्डर पार से भी वहां पे मामलात हो रहे हैं पिछले 48 घंटों में, लेकिन कल एक वाकया जो है वो फायरिंग का हुआ वस्ती कुर्रम में, जिसमें नामालूम अफराद ने नादरा की गाड़ी को निशाना बनाया। कुर्रम के रास्ते बंद है, उसके बावजूद भी मामलात वैसे के वैसे हैं जैसे कि 2 साल पहले थे। तो और फिर आखिर में यकीनन मैं बात करना चाहूंगी इंडियन जेन-ज़ी की। हम जो बात करते हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि कल से ये एक चीज देख रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो भारत की जो जेन-ज़ी है उसको बड़ा सराहता हुआ कुछ मखसूस लोग जो है वो नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में और कह रहे हैं कि क्या कमाल कर दिया है, और गोदी मीडिया के परखचे उड़ा दिए हैं और जनाब मोदी को ललकार रहे हैं और किस ताकत के साथ पहुंचे हैं और क्या जबरदस्त किस्म की ये जनरेशन है और किस किस्म के ये नौजवान हैं। ये सारी चीजें जो है उनकी एक मदासराई जारी है। लेकिन पूछना ये है कि यही जेन-ज़ी जब हमारे यहाँ अपने हकूक मांगती है, खास तौर पर बलोचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें कमकल कहा जाता है, उन्हें बेशऊर कहा जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो उन्हें गद्दार भी कहा जाता है और उन्हें वतन फरोश भी कहा जाता है, उन्हें एजेंडा बेस भी कहा जाता है। तो ये फर्क क्यों है? पड़ोसी मुल्क की जेन-ज़ी जो अपने हकूक के लिए बात कर रही है, वो नौजवान नस्ल जो आगे आई है, अगरचे फोकस जो है वो एजुकेशन और ये मामलात हैं, लेकिन यहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो जब अपने हक की बात करती है तो फिर उनके साथ दोहरा मयार क्यों?
इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही बात कि बन्नू का जो ऑपरेशन है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक इम्तिहान बना हुआ है। कल और आज असम्बली का इजलास अगर देखें तो कल भी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs खड़े होकर अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे थे कि हमें बताया जाए कि बन्नू में हो क्या रहा है, पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों बन्नू के मामले को छुपा रही है, वो क्यों नहीं वाज़ेह तौर पर आ रही है। उसके बाद वजीर साहब खड़े हुए, उन्होंने जवाब में जो बातें की तो वो ऐसे लगता था कि 2 कदम आगे जाते हैं और 5 कदम पीछे हट जाते हैं, जैसे कुछ गो की कैफियत थी कि बात कर भी रहे हैं, हाँ ऑपरेशन तो नहीं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पख्तूनख्वा हुकूमत कहाँ है इस सारे मामले में, इसके ऊपर कोई वाज़ेह वो अपना मौक़िफ़ ना दे सके। कल भी सारा दिन ये बहस होती रही। आज अदनान भिटनी जो बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में ऑपरेशन हो रहा है और मोबाइल नेटवर्क बंद है, मैं बन्नू से मुंतखब हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी ने मशवरा तक नहीं किया, हमें मालूम नहीं है कि बन्नू में हो क्या रहा है, घरों का हमारे मुहासरा हुआ है, हुकूमत की कोई रिट नहीं है। उन्होंने हुकूमत को कहा कि आपके वज़रा तो अपने इलाकों में जाते ही नहीं है, अवाम है जो इन सारी चीजों को भुगत रही है, दहशतगर्दों को भी वही भुगत रही है और इन कार्रवाइयों को भी वही भुगत रही है। उन्होंने भी हुकूमत वक्त से यानी कि PTI की हुकूमत से सवाल किया कि जरा हमें बताएं कि क्या आपको पता भी है कि बन्नू में क्या हो रहा है। तो ये एक मसला था जिसमें कल और आज हमने देखा जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो कोई वाज़ेह शक्ल में नहीं आ सका। फिर उसके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। वज़ीर इत्तलात शफी जान ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ भी सहाफ़ियों ने बन्नू की जो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या कार्रवाइयाँ थी दहशतगर्दों के खिलाफ उसके हवाले से सवाल पूछा। तो शफी जान साहब ने है सवाल का रुख बड़े ही तरीके से पंजाब हुकूमत और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ मोड़ दिया और फिर पासपोर्ट और डार साहब के बेटे के मामलात को लेके आ गए। लेकिन फिर वापस उस सहाफियों ने उनसे कहा कि भाई हमने आपसे जो बन्नू का सवाल दिया है आप इसके ऊपर बात कीजिए, तो न जाने क्यों उनको गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि ये मखसूस चैनल है। उन्होंने उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम भी लिए और कहा कि ये एक हमारी हुकूमत के खिलाफ बयानियां बनाना चाहते हैं, इसलिए इस किस्म के सवाल करते हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया की खातून जर्नलिस्ट ने भी उनसे सवाल किया, लेकिन फिर वही हुआ कि उन्होंने उसका कोई जो एक तसल्ली वाला जो जवाब होता है वो नहीं दिया, बल्कि बहस और तकरार में ही ये सारा मामला जो है खत्म हो गया। वो गुस्से में नजर आए और ये चीज जो है वो उनको ऐसे लग रहा था जैसे हमें घेरने के लिए इस किस्म के सवाल किए गए हैं। अरे भैया, घेरने के लिए नहीं किए गए हैं, आप हुकूमत वक्त हैं, आपके यहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाइयां हो रही हैं, आपके यहाँ तीरा का मामला हुआ, वहां के लोग उतर के आज तक बाड़ा और मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, अपने घर नहीं जा सक रहे हैं। आपने उस वक्त भी फंड दिया और फिर आप बात नहीं कर रहे थे, उस वक्त भी आप नहीं मान रहे थे कि कुछ इस तरह से हो रहा है और फिर फंड भी रिलीज हो गए और पता नहीं वो फंड कहाँ चले गए, क्योंकि जो हकदार लोग हैं वो आज भी हमें फरियादें करते हुए नजर आते हैं। आज फिर आप उसी तरह के मामले को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी उन तकरीरों, असल में प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने उन दावों और तकरीरों और पुरजोश नारों में फंसी हुई है जो कारकुनों को वो बहलाने के लिए करती है कि बंद कमरों के इजलासों को नहीं मानते तो ये नहीं मानते तो वो नहीं मानते, लेकिन सब कुछ मान रहे हैं और हुकूमत को पता नहीं है या हुकूमत मान रही है और फिर सब कुछ हो रहा है। ये एक मामला था जो मैंने आज बात करनी थी। फिर उसके बाद कुरम का मामला है, रास्ते बंद हैं 2 साल से, उसके बावजूद भी हमने देखा कि वस्ती कुरम में नादरा की गाड़ी पर कल नामालूम अफराद ने फायरिंग की और ये अच्छी खबर है कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक वाकया हो गया। फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला में, लकी में और टांक में, इन इलाकों में और खास तौर पर जनूबी वजीरिस्तान में भर्तियां हो रही हैं नौजवानों की।
नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमें अपना हिस्सा बना रही हैं। अब सोचिए कि वो नौजवान जो पहले ही आपसे नालां हैं, अगर उनके हाथ में बंदूक दे दी जाएगी, उनके हाथ में हथियार और इख्तियार दे दिया जाएगा तो फिर कितना खतरनाक होगा। ये बात सोचने की है कि आपने उन नौजवानों को अपना नहीं बनाया और दुश्मन ने उनको अपने साथ मिलाने की एक साजिश रची है, एक कोशिश हो रही है। तो बजाय इसके कि आप सारी चीजों से मुनकर हो जाएं, आप इन नौजवानों को अपने पास बुलाएं, उनकी बात सुने। तो ये एक बात थी। और फिर ये जो नोटिफिकेशन का एक मामला हुआ पार्लिमानी सेक्रेटरीज का, जब कुछ लोगों से हमने बात की जो एक नाराज ग्रुप का हिस्सा थे या मुख्तलिफ मौके पर हमें हुकूमत से नाराज नजर आए, तो उन्होंने कहा कि अभी भी कौन सा कोई इंसाफ हुआ है, मालाकन डिवीजन को नवाज दिया गया है। तो जनता जो है वो अभी भी इस पे भी खुश नहीं है। आखिर में इंडियन नौजवानों को, उधर जनरेशन जी को आपको वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। गोदी मीडिया को उन्होंने चन्ने चबवा दिए सोशल मीडिया के जरिए। मोदी सरकार को उन्होंने हिला के रख दिया, पार्लियामेंट तक पहुंच गए, हजारों की तादाद में निकले हुए हैं, बपरी हुई है जनरेशन जी। लेकिन उनकी तारीफें, लेकिन जो अपनी जनरेशन जी है, अपनी नौजवान नस्ल है, जो आपसे सिर्फ ये पूछती है कि हमें हमारा हक क्यों नहीं देते हो, हमें हमारी मट्टी का इख्तियार क्यों नहीं देते हो, तो उनको आपने दुश्मन बनाया हुआ है, उनको आपने गद्दारे वतन बनाया हुआ है, उन्हें आपने एजेंडा बेस काम करने वाले दहशतगर्दों का साथी बनाया हुआ है, उन्हें उठा उठा के आप जेलों में डाल रहे हैं। तो ये किस तरह का एक रवैया है कि सरहद पार कोई अपसेट चीज होती है तो वो तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ जो एक मामला चल रहा है और नौजवान नस्ल आपसे कुछ पूछ रही है, तो उन सवालों का भी जवाब दे दीजिए। ये नहीं है कि इख्तलाफ करने वाली आवाज़ों को सिर्फ जेलों में डालते जाएं या दबाते जाएं या मारते जाएं या फिर नौकरियों से फारिग करने की धमकियां देते जाएं या नौकरियों से फारिग करवाते जाएं। ये तो फिर नहीं होगा ना। उधर वो कहते हैं कि मीठा मीठा हप अप और कड़वा कड़वा थू वाला हिसाब जो है वो बड़ा अजीब सा है। हमें सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा। दहशतगर्द हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं, दुश्मन इस मट्टी को निशाना बना के बैठा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने भी तो अपने नौजवानों को गले नहीं लगाया, हमने भी तो उनकी बात नहीं सुनी। हर सवाल करने वाला हुकूमतों को भी बुरा लग रहा है और रियासत को भी बुरा लगता है। तो जरा अपने गिरबानों में भी झांक के देखें कि आप क्या कह रहे हैं। भारतीय जनरेशन जी तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमारी उससे भी जबरदस्त है। बस आप उनको सुनने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाजत।